हाँ अम्मी, बताइए ना, अब्बास कैसे थे? अब्बास तो बचपन से ही बहुत समझदार था। अब्बास तो बचपन से ही सब बच्चों का उस्ताद बनता था। ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। हर चीज को मिल बांट के खाता था। और वो खेल भी ऐसे खेलता था जैसे बड़े खेलते हैं। हम तो कहते थे जैसे किसी बड़े की रूह उसमें घुस गई हो। तुम्हारे अब्बू से बड़े ही अदब और तहजीब से बात करते थे। यही बातें मेरे साहब को पसंद आती। अम्मी, अम्मी जान। अम्मी, फैजल बुला रहा है, हम देख कर आते हैं। ठीक है। अब्बास, तुम्हारी अमानत हमारे पास कब आओगे? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। क्या बात है? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? मेम साहब, हम तो आपको एक नई खबर देने आए थे। कौन सी नई खबर? वो जो नया आदमी गुलफाम है ना, वो बहुत ही खतरनाक लगता है। तूने कैसे जाना? और तू ऐसे कैसे कह सकती है? वो चेहरे से तो शरीफ दिखता है, मगर अंदर से बहुत ही बदमाश है। तूने उसके अंदर ऐसा क्या देख लिया? मैंने उसकी आंखों में चालाकी और मक्कारी देखी है। हमें लगता है तुझे गलतफहमी हो गई है गुलफाम को लेकर। गुलफाम की तरफ से तेरे दिल में डर बैठ गया है। मेम साहब, आपने पहले बिल्कुल सही कहा था। गुलफाम जैसे मर्द को घर में नहीं रखना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। मेम साहब, हम छोटे लोग हैं, कल को कोई बात हो गई तो सिपाही हमसे हजारों सवाल पूछेंगे। और मैंने तो सुना है कि वो उल्टा लटका कर मारते हैं। फिर हम उनको क्या जवाब देंगे? हमें तो कुछ पता भी नहीं है। यही बात सोच सोच कर मैं सारा दिन परेशान रहती हूँ। तुझे ना कुछ सोचने की जरूरत है और ना ही परेशान होने की। तुझसे जो हमने काम कहा है ना, बस वो कर। सब पर नजर रखा कर। मेम साहब, मैं सब पर नजर ही तो रखती हूँ। गुलफाम अपने कमरे में अकेले बैठकर कभी सोचता रहता है तो कभी हंसता है, कभी गुस्सा करता है, या फिर कभी खामोश बैठा रहता है। पढ़ाई तो जरा सी भी नहीं करता है। मैं सबसे ज्यादा नजर तो उसी पर रखती हूँ कि वो दिन भर आखिर करता क्या रहता है। ठीक है, ठीक है। तू गुलफाम के अलावा और सब पर भी नजर रखा कर। अहमद भाई, नसीमा, नरगिस क्या बातें करते हैं। उस लड़के से तो हम मिल चुके हैं। सीधा साधा अच्छा लड़का है। हमने तो उसको खूब अच्छी तरह से दरियाफ्त भी कर लिया। वो कैसे? अरे, उसे बातचीत करके उससे सारी पूछताछ कर ली है। नरगिस, तुमने बड़ी अम्मी से गुलफाम की शिकायत की या नहीं? क्या बताऊं नसीमा बाजी, हम अम्मी के पास शिकायत लेकर गए थे, मगर वहां पहले से ही अम्मी के पास गुलफाम बैठा था। अम्मी की खिदमत कर रहा था। अम्मी के लिए हकीम साहब के यहाँ से दवाई लेकर आया था। तो क्या हुआ? हकीम के यहाँ से दवा ही लाया था ना। उसके सामने उसके मुंह पे कह देना चाहिए था। तुम सच ही तो बोल रही थी, इसमें डरने की क्या जरूरत थी? अम्मी उसकी बेइंतहा तारीफ कर रही थी और अम्मी ने उसे अपना बेटा मान लिया। कह रही थी मेरे 2 बेटे नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। अम्मी इस कदर खुश थी कि हमने उन्हें तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। अरे, ये मौका तो बहुत अच्छा था, तुम बता देती, ताकि बड़ी अम्मी को भी तो मालूम हो कि जिसे वो अपना बेटा कह रही हैं, उसकी नीयत कैसी है, तुम्हारे साथ कैसी हरकतें करता है, ताकि बड़ी अम्मी को भी उसकी हकीकत मालूम हो जाती। फिर तुम देखती अहमद भाई उसके साथ कैसा सलूक करते, उसकी सारी आशिकी रफू चक्कर हो जाती। नसीमा बाजी, पता नहीं क्यों अम्मी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। सच बात कहने में कैसी शर्म? सच्चाई तो खुद एक ताकत है। बुराई कितनी भी बड़ी हो,
या झूठी हो, सच्चाई के आगे उसकी हार होती ही है। अहमद भाई ने भी उससे सारी मालूमात कर ली है उसके बारे में, लखनऊ से लेकर नैनीताल तक। उसके क्या, उसके वालिद के बारे में भी मालूमात कर लिया है। आपने मालूमात की है वो ठीक है, मगर आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मेम साहब, उसने शराफत का नकाब ओढ़ रखा है, जिसकी वजह से उसका असली चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। मेम साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, वो आया तो पढ़ाई के बहाने से है, मगर उसका असली मकसद कुछ और है। ये सब तुम कैसे जानती हो? मेम साहब, आपके साथ रहकर मैं बहुत कुछ सीख गई। उसका कुछ बड़ा हादसा करने की नियत है। ठीक है, उस पर नजर रखो, लेकिन हमारी बात कान खोल कर सुन ले। तू इसके बारे में किसी से नहीं कहेगी, ना बादशाह बेगम को, ना ही हमारे शौहर को। नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। मेम साहब, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। जिस दिन से गुलफाम फैजल को बाजार से घुमाकर देर से लाए थे, उस दिन से नरगिस बीवी जी बहुत परेशान हो गई हैं, बहुत डरी डरी रहती हैं। अब बेगम साहब को ही देख लीजिए, उन्हें तो गुलफाम के अंदर कोई कमी नजर ही नहीं आती, हर वक्त उसकी तारीफ करती रहती है। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि गुलफाम जैसा लड़का हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। वो ये भी कह रही थी कि जैसे हमारे लिए आबिद और अहमद है, वैसे ही हमारे लिए गुलफाम है। उसको अपना बेटा बना लिया है। अब मेम साहब, आप ही बताइए कि कोई किसी अजनबी आदमी को अपना बेटा बनाता है? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कम से कम बेगम साहब को तो होशियार रहना चाहिए, वो घर की बड़ी हैं। बेगम बादशाह का क्या है, उनसे तो कोई भी प्यार से हंस के बात कर ले, बस वो उसे अपना समझने लगती है। हमें तो लगता है गुलफाम ने बेगम बादशाह की कमजोरी पकड़ ली। तो ये रख और हमें एक एक पल की खबर देती रहना। चाल तो हमने चली, गुलफाम तो उसका एक मोहरा है। नसीमा बाजी, हमें समझ में नहीं आता कि गुलफाम का हम करें तो क्या करें। इसके लिए तुम्हें अहमद भाई से बात करनी पड़ेगी। अहमद भाई तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। बड़ी अम्मी का क्या है, वो तो सीधी सादी घरेलू औरत है। उनको तो अपनी जज्बाती और मीठी मीठी बातों से कोई भी अपना बना सकता है, मगर अहमद भाई को आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। पहले तो मैं भी उसे बड़ा शरीफ इंसान समझती थी, मगर जब से तुमने अपनी सारी बातें बताई हैं, मेरे दिल में तो उसके लिए नफरत हो गई है। हम भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। नरगिस, वो वाली कहावत तो तुमने सुनी होगी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। क्या करूं नसीमा बाजी, जबरदस्ती गले ही पड़ते जा रहा है। हम तो उससे बात भी नहीं करना चाहते। उससे कह देना ये जो दिल उसका बेकाबू है उसे काबू में रखे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नसीमा बाजी, हमने कितनी बार उसे खरी खोटी सुनाई है, मगर उसे कोई हमारी बात का असर ही नहीं होता। हमने तुमसे पहले ही कहा था, अब फिर से कहते हैं, वो ना सुने तो चप्पल उतार कर उसे मारो। नसीमा बाजी, हमसे ये नहीं होगा और अच्छा भी नहीं लगता। हम किसी को मार नहीं सकते। नरगिस, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। उसकी हर दिन बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे डर है कहीं वो कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को समझता क्या है। एक नंबर का बदतमीज आदमी है। एक बार वो हमारे सामने तुम्हें छेड़े या दोबारा कोई ऐसी हरकत की ना उसने, तो मैं उसकी वो हालत करूंगी कि दिन में तारे दिखा दूंगी, उसकी सारी आशिकी माशूकी निकाल दूंगी। यही तो हम नहीं चाहते कि झगड़ा हो, बात बढ़े और वो हमें बदनाम करे। हमें तो लगता है पागल है वो। एक तरफ तो बड़ी अम्मी के दिल में बेटे की जगह बनाए बैठा है
और दूसरी तरफ उनकी ही बेटी से इश्क फरमा रहा है। उसकी नजर में रिश्तों की कोई इज्जत ही नहीं है। हम अहमद भाई से बात करेंगे और गुलफाम के बारे में हम सब कुछ बता देंगे। क्या नाटक है तुम्हारा, क्या नौटंकी है। एक लड़की को अपने कब्जे में नहीं कर पाया अब तक, इतने दिन लगा दिए। कहते थे हमारे बाएं हाथ का खेल है, तुम भी बड़बोले हो बस। देखिए आप कैसी बातें कर रही हैं। नरगिस कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो 2 दिन मेरे कब्जे में हो जाए। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, हर जगह देखना पड़ता है, कहीं किसी को शक ना हो जाए, कहीं हमारा राज ना खुल जाए। अब ये समझिए बादशाह बेगम को हमने अपने कब्जे में ऐसा कर लिया है कि वो मुझे अपना बेटा मानने लगी हैं। कहती है तुम मेरे तीसरे बेटे हो। बड़ी मेहनत लगी बादशाह बेगम को अपने फेवर में करने के लिए। नरगिस हमारी शिकायत करने के लिए बादशाह बेगम के पास आई थी, मगर वो हमारी शिकायत कर नहीं सकी। वो कैसे? नरगिस इससे पहले मेरे बारे में कुछ कह सके, बादशाह बेगम मेरी तारीफ करने लगी और ये भी कहा कि मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं। गुलफाम मेरा तीसरा बेटा है। और यहीं तक ही नहीं, बादशाह बेगम ने और भी कुछ कहा। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने गुलफाम से अच्छा लड़का तो आज तक जिंदगी में नहीं देखा। ये सब साबित करने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा और बहुत मेहनत की। नरगिस की ओर तो मैं जाल फेंक चुका हूँ। नरगिस शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है, शौहर परदेश में है। ऐसी औरतें बहुत जल्दी अपने आप को मर्दों के हवाले कर देंगी। तो नरगिस ने अपने आप को तुम्हारे हवाले क्यों नहीं किया? मैं वही तो कह रहा हूँ, नरगिस कोई आम औरत नहीं है। वो बहुत ही सख्त, कड़क और नियम और उसूल पे चलने वाली है। ऐसी औरतों को अपने कब्जे में करना बहुत मुश्किल काम है। तुम्हारी बात तो हमें समझ में ही नहीं आती है। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि तुम्हारा राज खुल ना जाए, कहीं तुम कुछ गड़बड़ ना कर दो और हमारा बना बनाया खेल खत्म ना हो जाए। समझ में नहीं आता कि इस लड़के को बेनकाब कैसे करूं। यही सोच सोच के तो अकल हैरान और दिल परेशान। तुम कैसी बातें कर रही हो नरगिस? तुम बड़ी अम्मी की औलाद हो, वो तुम पर यकीन नहीं करेंगी? वो तुम्हें बचपन से जानती हैं। तुम पर भरोसा नहीं करेंगी तो किस पर करेंगी? उस गुलफाम पर? वो 4 दिन का मेहमान, उनके लिए सब कुछ हो गया और तुम कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब कुछ हो बड़ी अम्मी के लिए। हम सब जानते हैं, पर इस वक्त वो बहुत खुश है। हम उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। तो फिर ठीक है, तुम बड़ी अम्मी को तकलीफ नहीं देना चाहती ना, तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब जो तुम्हें गुलफाम तकलीफ दे रहा है उसे उठाओ। हमारी तो समझ में नहीं आता तुम करना क्या चाहती हो। नसीमा बाजी, ऐसी बात नहीं है। अम्मी के सामने इस तरह की बातें करते हुए हमें शर्म आती है। अम्मी दिन रात गुलफाम की तारीफें करती रहती है, वो उन्हें अपना बेटा मानती है। अगर हम उसके खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो अम्मी हमारा आसानी से यकीन नहीं मानेंगी। क्या बात कर रही हो नरगिस? बड़ी अम्मी तुम्हारी बात पर जरूर यकीन करेंगी। तुम्हारी इज्जत आबरू का सवाल है और वो बदमाश तुम्हारी इज्जत खराब करना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं होगा शाकरा मीम साहब, आप ही जीतेंगी। ना जाने वो दिन कब आएगा। और अहमद भाई का क्या हाल है तुम्हारे मुतालिक? अहमद भाई भी हम पे यकीन करने लगे हैं। इसका मतलब तुम्हारा झूठ सब सच समझ रहे हैं और अहमद तुम्हारी बातों पर एतबार कर रहा है। एतबार हम पे सिर्फ एक आदमी नहीं कर रहे हैं, शक्की नजर से देखते हैं और जब भी मिलते हैं पूछते हैं तुम कब जाओगे। वो कौन है? आपके शौहर आबिद। उसके लिए तुम परेशान ना हो। तुम ये बताओ, तुमने उनसे कुछ कहा या नहीं? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने आबिद भाई को भी बहुत करीब लाने की कोशिश की थी। भाई नहीं साहब बोलो, आबिद साहब। जी मैंने तो बहुत मेहनत की आबिद साहब से दोस्ती करने की, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। शाकरा मैडम, पत्थर को पिघलाना आसान है मगर आबिद साहब को अपना बनाना बहुत मुश्किल।
ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ नरगिस के साथ तुम आगे क्या करने वाले हो? मैंने चालें तो बहुत सारी बना के रखी हैं, अब देखिए उनमें से कौन सी कामयाब होती है। ठीक है, तुम कोई भी चाल चलो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि उसमें हम फंसने ना पाए। आप बेफिक्र रहिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे बात आप पे आए। ये गुलाम हर दिन हर वक्त आपके काम आएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको, हम देख लें, तुम्हें कहीं कोई देख तो नहीं रहा? आप रहने दीजिए, मैं जैसे आया था वैसे ही चले जाऊंगा। हम सब समझते हैं, सब जानते भी हैं, मगर आप बताइए हम करें तो क्या करें? नरगिस, तुम करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो, मगर तुम करना ही नहीं चाहती। हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर वो आशिकी की बात करे तो तुम उसे चप्पल उतार कर मारना, उसकी सारी आशिकी उतर जाएगी। हम ये नहीं कर सकते नसीमा बाजी, आप खूब जानती हैं मार पीट हाथापाई ये शरीफों का तरीका नहीं है, और ये सब हमें पसंद नहीं है। तो आपको क्या पसंद है, आप वो फरमाएं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमसे ऐसी बातें करना बंद कर दें, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने कहा और उसने बंद कर दिया? अगर वो तुम्हारा इतना ही कहना मानता होता तो उसकी हिम्मत रोज बरोज नहीं बढ़ रही होती। अब तो इतनी जबान खुल गई है कि तुमसे तुम्हारा दिल मांगता है, बेशर्म कहीं का। हमने उनको कितनी बार मना किया कि वो औरतें और होंगी जो तुम्हारी बातों में आ जाती होंगी। हम उस तरह के नहीं हैं जैसा तुम सोचते हो। तो उसने हमसे कहा कि सारी औरतें ऐसे ही बोलती हैं। हाय अल्लाह, वो और औरतों के साथ भी चक्कर चला चुका है। ऐसे आशिकों की जिंदगी में तो कीड़े पड़े कीड़े। दिल ना हो गया जैसे कोई पतंग, कभी इधर तो कभी उधर। हमारा रास्ता रोके न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। हम जितना पीछे हट रहे थे वो हमारे उतने करीब आते जा रहा था। उसका इरादा अच्छा नहीं था, वो तो हमने उसे धक्का मार के रास्ते से हटाया और अपने कमरे की ओर आ गए। मेरे आते आते उसने पीछे से कहा, जिसका दिल काबू में ना हो वो गरीब क्या करे। एक दिन तुम्हें मेरी बाहों में आना ही होगा। झाड़ू फिरे उसकी जवानी पर, तुम्हारे पाक दामन पर बदनुमा दाग लगाना चाहता है। नरगिस, अब तुम अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो और जल्द से जल्द बड़ी अम्मी और अहमद भाई को ये सारी बात बताओ। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है कहने की तो मैं कह दूं? नहीं नहीं, हम खुद बात कर लेंगे। नरगिस, जो करना है जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। अरे बेटा, गुलफाम तो बहुत ही नेक लड़का है, बहुत ही प्यारी बातें करता है। हमारे पास जब भी आके बैठता है हमें बस हंसाता है, बहुत ख्याल रखता है हमारा। और बेटा जब तुम यहाँ नहीं होते हो ना तो हर छोटे मोटे काम यही करता है। हमें तो लगता ही नहीं है कि कहीं बाहर से आया है। अहमद बेटा, हमने तो इसे अपना बेटा बना लिया है। अरे गुलफाम मियाँ, आपका बड़ा एहसान है हम पर कि आप सबका इतना ख्याल रखते हैं, और बल्कि आप तो हमारे घर के छोटे मोटे काम भी कर देते हैं। अरे अहमद भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारा एहसान आप पे नहीं, आपका एहसान हम पे है। आपने हमें रहने के लिए छत दी, खाने के लिए 3 वक्त तक खाना दिया। आज के दौर में कौन किसी के इतना कुछ करता है जितना आपने हमारे लिए किया है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। गुलफाम मियाँ, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे अब्बू के मेहमान हो और तभी तो हमारी अम्मी ने तुम्हें अपना बेटा माना है। तभी तो आपने इतने चंद दिनों में हमारी अम्मी का और हमारा दिल जीत लिया है। माशाअल्लाह, आप में बहुत सलाहियत है। अहमद भाई, आपने हमें इतनी इज्जत और इतना प्यार दिया। अम्मी, जब मैं तन्हाई में ये सोचता हूँ ना, मेरी आग भर आती है।
इतना प्यार तो हमें अपनों से भी नहीं मिला। गुलफाम मियाँ, ये तो आपकी लायकमंदी है कि आप हमारा इतना एहसान मानते हैं। नहीं, आजकल के दौर में कौन किसका एहसान मानता है। मैं सच कहता हूँ, दूर थी मंजिल राहें मुश्किल, आलम था तन्हाई का। अगर आप लोग मेरा साथ ना देते तो मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करनी। अरे बेटा, एक तरफ तो तुम हमसे कहते हो कि तुम हमारे बेटे हो, और दूसरी तरफ से ये कहते हो कि हम तुम पे एहसान करते हैं। बेटा, अपनों पे कोई एहसान नहीं होता। अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। भाई, आज तो तुमने बात कह दी है, दोबारा कभी ऐसी बात ना कहना। आप लोगों के दिल में जो मोहब्बत है वो मैं कैसे बयां करूं? अल्फाज इतने वसी कहां होते हैं जो जज्बात बयां कर सकें। आप लोगों की शान में कहने के लिए कुछ लफ्ज ढूंढ रहा हूं। हर लफ्ज हकीर, जलील, छोटा पड़ जाता है। आप लोगों की शख्सियत इन लफ्जों से कई गुना बढ़ी। भाई, इस तरह की बात करके तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। जितना बुलंद तुम हमें समझ रहे हो ना, उतने बुलंद हम लोग हैं नहीं। बस इतनी ख्वाहिश है कि दूसरों के काम आ सके। बेटा, हम लोग बड़े ही सादी तबीयत के लोग हैं। हमें जो भी प्यार से मिलता है बस हम उसी के हो जाते हैं। हम लोग सभी से इज्जत और प्यार से पेश आते हैं, और सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी हमसे इज्जत और प्यार से पेश आए। भाई, आजकल का जमाना तो बहुत खराब है। लोगों के एक चेहरे पर कितने नकली चेहरे लगे हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन। बेटा, हमारे साथ भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि हम लोगों के चेहरे पढ़ नहीं पाते। ऐसा क्यों है? बेटा, लोगों के चेहरे पे जो शराफत और इंसानियत का नकाब होता है ना, ऐसे हैवानों को हम नहीं पहचान पाते। बस यही कमजोरी है हमारी।